सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज जो है इस वीडियो में हम लोग पर्यायवाची शब्द जो है इनके बारे में कंप्लीट जो है ये क्लास रहने वाली है। ये क्लास आप सभी लोगों को पर्यायवाची शब्द कंप्लीट कराने वाले हैं। यहाँ से कोई भी पर्यायवाची शब्द निकल कर नहीं आएगा परीक्षा में, और यहाँ पर वो ही सभी जो पर्यायवाची शब्द कराने वाले हैं जो कि अभी तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, तो आप सभी को पता है 1 से 2 नंबर का सभी एग्जाम में आता ही है, जहां हिंदी पूछी जाती है। तो आप सभी लोगों को से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा अगर आप लोग वॉच कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आप किसी भी एग्जाम में अगर पेपर देने जा रहे हैं वहां से अगर पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा तो वहां पर छूटेगा नहीं आपका। तो आप सभी लोग जितने भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास भी आप सभी लोगों तक पहुंच पाए। वीडियो को सभी दोस्तों को एक बार लाइक कर देना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और ऐसी ही क्लासें आप सभी लोगों को मैं प्रोवाइड करा पाऊं। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगने वाली है क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है। यहाँ पर मैं लिख लिख कर आप सभी को अलग तरीके से समझाने वाला हूं, मैं लाइन करके नहीं दिखाने वाला हूं। यहाँ पर मैं अलग मेथड से आप सभी को दिखाएंगे कि पर्यायवाची शब्द किस प्रकार से रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं। देखिए, पर्यायवाची शब्द आपको लिखे हुए बहुत सारी जगह पर मिल जाएंगे, लेकिन आपको याद कैसे रखना है, मेमोरी माइंड मैप किस प्रकार से तैयार करना है, इस पर हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो चलिए क्लास पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि पर्यायवाची शब्द कहते किन्हें हैं। सभी को पता होगा ऑलमोस्ट, लेकिन नहीं पता है तो एक बार देख लीजिएगा। कहीं कहीं क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और परिभाषा ही पूछ ली जाती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको परिभाषा ही पता होनी चाहिए कि पर्यायवाची शब्द की जो परिभाषा है वो क्या है। परिभाषा ये रहने वाली है कि प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, जो समान अर्थ रखते हो, कोई भी 2 शब्द, जैसे कि शब्द कोई सी भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 2 शब्द हैं और यहाँ पर पर्यायवाची जो शब्द हैं वो उनका अर्थ जो है, अर्थात यहाँ पर अर्थ जो समान अर्थ होना चाहिए। ठीक है, चाहे हम कुछ भी कहें उसका अर्थ अगर सेम निकल रहा है उनको हम क्या बोलेंगे? पर्यायवाची शब्द। चलिए, सबसे पहले हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं पर्यायवाची शब्द, उसको हम लोग लेंगे अमृत को। चलिए, शुरुआत ही अमृत से हो रही है तो काफी अच्छी शुरुआत है। चलिए देखिए, अमृत हम थोड़ा सा अलग तरीके से आपका माइंड मैप तैयार करेंगे। देखिए किस प्रकार से, यहां पर मैंने लिख दिया है अमृत। ठीक है, ये रहा आपका अमृत भाई। तो हमें क्या बताना है? इस प्रकार से अगर सीखेंगे तो अच्छे से सीख पाएंगे। अमृत का पर्यायवाची शब्द कोई एक पता हो तो आप लोग माइंड में ध्यान कीजिएगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। यहां पर आप सभी लोग देखेंगे कि सुधा, अगर हम सुधा को देखें तो सुधा एक, अगर सुधा का अर्थ देखा जाए अमृत का देखा जाए सेम है। अब पर्यायवाची शब्द समझ चुके होंगे। तो अमृत का अगर पर्यायवाची शब्द है क्या है? सुधा, पहला। दूसरा हम लोग देखेंगे और भी इसका पर्यायवाची है, वो क्या है? देखिएगा, अमीय। अमीय भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है। तीसरा पर्यायवाची इसका देखिएगा अमृत का, और क्या होता है? सुरभोग। सुरभोग भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है, आपको याद रखना है। तीसरा यहां पर देखिएगा इस प्रकार से, सुरभोग। जीवनोदक भी किसका? अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे और भी देखिएगा, पीयूष। देखिएगा पीयूष, यहां पर पीयूष भी किसका? अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर देखिएगा मधु भी यहां पर क्या होता है? मधु भी देखा जाए तो यहां पर क्या है? पर्यायवाची शब्द है किसका? अमृत का। ठीक है, और भी आप सभी लोग बताइएगा और क्या हो सकता है। ठीक है, बताइएगा। सुधा आपने देख लिया, अमी देख लिया, सोम, एक और होता है सोम भी अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। सोम को याद रखना है। इसके बाद यहां पर देखिएगा अमीय होता है और अमी भी होता है, ये भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो कितने हो गए? यहां पर आप लोग देख रहे होंगे अमृत के जो है
यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिए, ये सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले शब्द हैं वही है यहाँ पर अमृत के जो होने चाहिए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपके सभी हो चुके होंगे। सोम, पीयूष, ठीक है, जीवनोदक, अमी, सोम, अमीय, सुधा, सुरभोग, मधु। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिए 8 जो है मैंने आपको लिखा दिए हैं, बाकी अगर और भी आपको पता है तो बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे अश्व। ठीक है, अश्व, चलिए नेक्स्ट बार से मैं सिंगल ही यहाँ पर कराने वाला हूं, एक एक को। अश्व, अब आपको अश्व के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं आप सभी को बताना है। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अश्व माने क्या होता है, सभी को पता है, घोड़ा। ठीक है, तो इसका देखिए पूछे आने वाले में शब्द कौन से हैं। तुरंग, तुरंग माने क्या होता है, घोड़ा। ठीक है, तुरंग भी यहाँ पर अश्व का पर्यायवाची शब्द है। है क्या है, है भी क्या है, ये अब अश्व का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसके बाद बाज, बाज भी क्या है, पर्यायवाची शब्द है। बाज, घोड़ा, घोड़ा को बाज, अश्व को अश्व तेज भाजता है, बाज इसे याद रख सकते हैं, बाज जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिएगा घोटक, घोटक, घोटक भी इसका पर्यायवाची शब्द है। और यहीं पर देखा जाए इसको हम क्या लिख सकते हैं, घोड़ा, घोड़ा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके किसके, अश्व के। अश्व के और भी हैं, देखिए कौन कौन से हैं। रवि, सुत, सैंधव। ठीक है, यहां पर दिखेगा सैंधव माने भी घोड़ा होता है, सैंधव। और रवि सुत, रवि सुत, आपने देखा होगा, एक तस्वीर देखी होगी, रवि सुत यहाँ पर सूर्य की तरफ दौड़ता रहने वाला, जो दौड़ता हुआ इमेज आपने देखी होगी, उसमें घोड़ा ही होता है। ठीक है, रवि सुत, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं रवि सुत। ये क्या है, घोड़े के पर्यायवाची शब्द हो गए, कौन कौन से, है, बाज, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसुत, सैंधव। ठीक है, इतने सारे क्या हो गए, ये अमृत और अश्व दो के यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आपने देखे। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने ऊपर ही मैं लिख रहा हूं, इसको बिगाड़ कर, और सभी यहाँ पर आप सभी को इसी प्रकार से याद रखना है, लर्न करना है तो इसी प्रकार से लर्न करना है, ताकि माइंड मैप तैयार बना रहे आपका। ठीक है, आप लोग अच्छे से सीखें। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब आज जानेंगे देखिए लिख लिख कर अगर आप लोग इनको याद करेंगे तो सबसे जल्दी याद होंगे। आगे हम लोग देखने वाले हैं आकाश का, ये रहा आकाश, लिखते जाइएगा आप सभी लोग साथ में, ये रहा आकाश। हमें देखना है आकाश के सभी पर्यायवाची शब्द। तो आकाश को क्या कहते हैं, गगन। पहला यहां पर देखिएगा इस प्रकार से ऐसे बनाइएगा, सबसे पहला गगन। ठीक है, क्या हो गया, आकाश का हो गया गगन। दूसरा आपको याद रखना है नभ, नभ भी किसका है पर्यायवाची शब्द, आकाश का। दूसरा नभ हो गया अंबर, व्योम। ठीक है, क्या होता है, अंबर, यहां पर अंबर और व्योम, व्योम भी इसका पर्यायवाची शब्द है। यहां पर अगर साफ नहीं दिख रहा है तो मैं चलिए दोबारा से लिख देता हूं, व्योम, व्योम। ठीक है, ये देख लिया। इसके बाद अनंत, आकाश क्या है, अनंत होता है, आपने देखा है अनंत। ठीक है, अनंत तक चले जाइए, आकाश में अनंत तक चले जाइए, याद रखिएगा। नभ, नभचर, आपने देखा होगा, नभ आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं, नभ। अंबर, अंबर आपको देखिएगा यहाँ पर अच्छे से लिखिएगा, अंबर। ठीक है, नीला अंबर, याद रखते होंगे ना। इसके बाद और नेक्स्ट क्या है, अंतरिक्ष। यहां पर चलिए लिख देता हूं, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष।
अगला देखिएगा, अंतरिक्ष के बाद आपको याद रखना है शून्य। शून्य, शून्य भी आप सभी को याद रखना है, इसका होता है। इसके बाद अभ्र, अभ्र देखिएगा, आकाश का क्या होता है, अभ्र। अभ्र के बाद यहाँ पर पुष्कर, नेक्स्ट पुष्कर। पुष्कर भी आप सभी को नोट करना है। पुष्कर भी किसका, आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके बाद तारापथ, यहाँ पर लिखिएगा तारापथ। तारापथ भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है। और इसका क्या होता है, नाक, ये रहा नाक, ये नाक रही आसमान में, ठीक है। तो नाक भी क्या है, आसमान का पर्यायवाची है, आकाश, ठीक है। आसमान मैंने लिखा ही नहीं, ये रहा आसमान। आसमान भी इसका पर्यायवाची शब्द हो गया, ठीक है। फलक, फलक देखे जमी देखे, आपने देखा होगा, गाना सुना होगा, मुझे याद नहीं है। फलक, तो ये रहा फलक, यहां पर लिख रहा हूं। फलक भी क्या है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है फलक। दिव, दिव शक्ति, आपने देखी होगी, दिव, दिव शक्ति भी बोली जाती है। दिव क्या है, इसका पर्यायवाची है। खगोल, खगोल भी इसका पर्यायवाची है, कोई नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर लिख रहा हूं खगोल। खगोल, खगोल भी किसका, आकाश का पर्यायवाची है। इसके बाद दयु, ठीक है, क्या है, दयु। दयु भी यहाँ पर लिख दे रहा हूं, दयु, ये भी किसका है, आकाश का पर्यायवाची, ठीक है। तो ये सभी किसके, आकाश के पर्यायवाची शब्द हो गए। अगर इसके बाद भी कोई सा भी है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर मैं कंप्लीट लेकर के चल रहा हूँ, यहाँ पर निकलना मुश्किल ही है क्वेश्चन आपका। देखिएगा आकाश के कौन कौन से पर्यायवाची, गगन, दैव, अनंत, तारापथ, नभ, फलक, अभ्र, दिव, अंबर, नाक, खगोल, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, पुष्कर, शून्य। देखिए मैं यहीं पर याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। शून्य, गगन, दैव, अनंत, तारापथ, नभ, फलक, अभ्र, दिव, अंबर, आकाश, खगोल, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, पुष्कर, शून्य। पढ़ने के लिए आप लोग किताबों पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर सीखोगे तो कुछ अलग ही बात रहने वाली है। तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे जो पर्यायवाची नेक्स्ट पर्यायवाची हम लोग देखने वाले हैं। अगला पर्यायवाची शब्द कौन सा होने वाला है, तो चलिए अगला पर्यायवाची हम लोग देखेंगे आम, ठीक है। आम का पर्यायवाची देखने वाले हैं। अब देखेंगे आम। सबसे पहले आ से शुरुआत की है मैंने, कौन कौन से याद करा लिए। देखिए अमृत का मैंने दिखा दिया, अश्व का सिखा दिया, इसके बाद आकाश का दिखा दिया। अब जानेंगे आम का, ठीक है। आम के कितने पर्यायवाची होते हैं। जो आम, आपको पता है फलों का राजा आम, अरे यार गलत बना दिया इसको, सॉरी। आम को ही आम ही बनाना चाहिए। देखिए कितना, मुझे लग रहा है मैं बना भी नहीं पाऊंगा, सॉरी। ये कौन सा वाला आम है, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताना कि एक कैसा आम है, ठीक है। ठीक है, चलिए आम के पर्यायवाची आप सभी लोग सीखिएगा। आम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पहले यहां पर पहला देखिएगा क्या है, सहकार। सहकार, सहकार आम का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देखिएगा रसाल, रस युक्त होता है भाई, रसाल। तो चलिए रसाल देखिएगा, इसको कहेंगे रसाल, ठीक है। दूसरा पर्यायवाची रसाल, सहकार और रसाल, ठीक है। इसके किसके पर्यायवाची हैं, आम के, ठीक है। इसके बाद आम्र, आम्र भी इसका पर्यायवाची है, आम्र। आम्र का पर्यायवाची शब्द है।
इसके बाद आम का आम्र भी हो जाएगा, ठीक है। और पियम्बु, इसको याद रखिएगा, पियम्बु। इसको हटा दूं थोड़ा सा पत्ती को और यहाँ लिख देता रहूं पियम्बु, ठीक है। कोई सा भी निकल कर नहीं जाएगा आपका यहाँ से कोई भी पर्यायवाची शब्द। और लिखना भी आपको साथ साथ, अगर आप लोग यहाँ पर इतनी क्लास कर लेते, मुझे नहीं लगता पर्यायवाची शब्द निकल कर आ जाएगा। लेकिन ये क्लास भी काफी लंबी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं छोड़कर कुछ भी नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। कुछ भी छोड़ूंगा नहीं मैं। तो यहाँ पर देखिएगा आकाश का क्या क्या हो गया, आम का सहकार हो गया, ठीक है। सहकार, रसाल, आम्र, पियम्बु, पिकबंधु। नेक्स्ट देखिएगा पिक बंधु, पिक बंधु। आम गिरेगा क्या कहोगे, पिक बंधु। भाई उठा लो इसको, पिक ठीक है, पिक बंधु। अमृत फल, इसकी को तो बोला जाता है अमृत फल, सभी को पता होगा, अमृत फल। क्या बोलेंगे इसको, अमृत फल, ठीक है। और अमृत फल के बाद अम्ब, ठीक है। और क्या बोलेंगे, अम्ब। अमृत फल के बाद क्या बोलेंगे, अम्ब। ये रहा अम्ब, ठीक है। अम्ब, अम्ब माने क्या होता है आम, ठीक है। तो आम्र, पियोम, पिकबंधु, अमृत फल, अम्ब हो गया। फल श्रेष्ठ, ठीक है। फलों में श्रेष्ठ क्या है, फल श्रेष्ठ, फल श्रेष्ठ, फल श्रेष्ठ भी इसको बोलेंगे। आमों को फलों का राजा है तो इसको फल श्रेष्ठ बोलना ही है, ठीक है। और इसके बाद और देखिएगा मधुरासव, ठीक है, मधुरासव। चलिए ब्लैक से लिख रहा हूं मैं, मधुरासव। मधु माने क्या है, मीठा, मधुरासव, जिसमें मीठा रस हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, आम, ठीक है, मधुरासव। और मधुरासव के बाद आप सभी लोग देखेंगे पिक प्रिय, पिक प्रिय, पिक बंधु। यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं पिक प्रिय, पिक प्रिय, ठीक है। इसको उठाने में बहुत मजा आता है, इसीलिए कहते हैं इसको पिक प्रिय, ठीक है, पिक प्रिय। और पिक बल्लभ, पिक बल्लभ, यहां पर लिख रहा हूं पिक बल्लभ, पिक बल्लभ, ठीक है। ये रहे आपके पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, पिक, पिक बल्लभ लिखिएगा यहाँ पर। चलिए पिक बल्लभ, ओके। तो ये रहे सभी आपके आम के पर्यायवाची शब्द, और ये महत्वपूर्ण हैं आप सभी के सामने, ठीक है। इनको आप सभी को याद रखना है। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आम को, ठीक है। पियम्बु, आम का पर्यायवाची। फलों में श्रेष्ठ, फल हो गया आम। सहकार, आपको पता है। पिक प्रिय, उठाने में बहुत अच्छा लगता है। पिक बंधु, भाई उठाओ इसको खा लूं। इसके बाद मधुरासव, आम्र, आम का पर्यायवाची। पिक बल्लभ, आम का पर्यायवाची। अमृत फल भी इसको बोलते हैं, आप सभी को पता ही है। रसाल, रस युक्त होता है। अम्ब, तो अम्ब माने भी यहाँ पर आम होता है। अम्ब को ध्यान रखना है यहाँ पर, अम्ब आकाश नहीं कर देना है, आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर आकाश का भी एक पर्यायवाची अब्र है, ठीक है। आकाश का क्या है, अब्र। और आम का अम्ब, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, अम्ब, ठीक है। ये रहा अम्ब, इसको बहुत ध्यान रखना है, अम्ब। तो चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द। चलिए इसको हटा देते हैं, आशा करते हैं याद रख लिया होगा आपने। तो नेक्स्ट पर्यायवाची अब हम लोग देखेंगे। देखिए आप सभी को नोट करते चलना है, इन सबको लिखते जरूर चलना है, साथ साथ लिखना है सभी को। आम के बाद अब हम देखेंगे आंख का पर्यायवाची। किसका, आंख का। आंख को कैसे बनाए भाई,
ठीक है। चलिए आंख दिख रहा है ना, ये रही आंख, ठीक है। आंख का पर्यायवाची आप सभी को, सॉरी मुझे ड्राइंग नहीं आती है, मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी लोग आंख का पर्यायवाची बस लिखिएगा, ज्यादा फोकस मत कीजिएगा। ये रही आंख, तो आंख का पर्यायवाची आप सभी को बताना है। आंख का क्या क्या पर्यायवाची शब्द होता है चलिए सबसे पहले मैं कर देता हूं, ये रहे आपके लिए। तो लोचन, नयन, लोचन, नयन, ठीक है, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये रहे आपके आंख के। नेत्र, ठीक है, क्या है? नेत्र, नेत्र भी आपका पर्यायवाची शब्द हो गया, किसका? आंख का, ठीक है। इसके बाद चक्षु, चक्षु, इसकी बुक भी आती है, चक्षु प्रकाशन, ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये क्या है? नयन, आंख का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इसके बाद दृग, दृग, दृग भी किसका? आंख का पर्यायवाची शब्द है, दृग, ठीक है। और भी क्या है? इसके बाद अच्छी, 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 अच्छ किसका है? आंख का पर्यायवाची। मैंने आंख गलत लिख दिया क्या? ये रहा भाई चंद्रबिंदी, नहीं तो आप कहोगे गलत लिख दिया, ठीक है। तो ये रहा आपका अच्छी। अंबक, यहां पर चलिए क्या है? अंबक, अंबक किसका पर्यायवाची है? आंख का, ठीक है। तो ये अंबक किसका है? अंबक किसका पर्यायवाची है? आंख का, ठीक है। अंबक के बाद आप सभी लोग देखेंगे चख, चख किसका पर्यायवाची है? चख, ये भी आंख का है, चख यहां पर हो जाएगा आंख का पर्यायवाची। आगे देखिएगा, यहां पर इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर इसका पर्यायवाची शब्द और क्या हो जाएगा? दीदा। चख के बाद यहां पर हम लोग लिखेंगे दीदा। गांव देहात में बोलते हैं तने में दीदा, क्या कहते हैं? दीदा फोड़ दिया मेरा। गांव देहात में क्या कहते हैं? भाई मेरा तूने दीदा फोड़ दिया, हम तेरा भी दीदा फोड़ देंगे, है ना। तो ईछड़, और भी दिखेगा ईछड़, ईछड़ भाई ईछड़ जो अभी चल रहा है, उस छड़ को हम किससे देखेंगे? आंख से, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? ईछड़। इसके बाद बिलोचन, नयन बिलोचन, आपने सुना होगा नयन बिलोचन, तो ये रहा बिलोचन, ठीक है। बिलोचन किसका? आंख का पर्यायवाची शब्द है, बिलोचन। इसके बाद प्रेक्षण, प्रेक्षण किसका पर्यायवाची शब्द होगा? ये रहा प्रेक्षण, ठीक है। प्रेक्षण भी इसी का पर्यायवाची शब्द है, किसका? आंख का। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों ने यहाँ पर अब जो है आंख के सभी पर्यायवाची शब्द देख लिए होंगे। जब ये सारे आप लोग सभी के सभी याद करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आपका फिर कोई सा पर्यायवाची शब्द गलत नहीं होने वाला है। और ये ठोस नंबर होते हैं बिल्कुल, ठीक है। 1 से 2 नंबर एग्जाम में आने ही आने हैं, आप चाहे बीएड का एग्जाम दो चाहे कोई सा भी दो। पर्यायवाची शब्द अगर करने हैं तो कंप्लीट यहाँ से ही कीजिएगा, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से याद कराता हूँ। आंख का चक्षु, आंख का अच्छी, विलोचन माने आंख हो गई, लोचन माने आंख हो गई, प्रेक्षण माने आंख हो गई, दृग माने आंख हो गई, दीदा को भी आंख ही कहते हैं, ठीक है। नयन, नयन मटक्का भौं मटक्का कहते हैं। चख, 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 ठीक है, चख भी किसका है? आंख का। नेत्र तो आपको पता ही होगा। ईछड़, जो हम छड़ देख रहे हैं, यही ऐसे ही आते हैं। तो अंबक, अंबक भी आंख का है। चक्षु आपने देख ही लिया, ठीक है। तो ये चीज आपने रिमेम्बर कर ली होगी, आशा करते हैं। तो ये सारे के सारे मैंने आपको दिखा दिए। अब नेक्स्ट हम लोग फिर से कवर अप करने वाले हैं अगले, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे किसका? पर्यायवाची शब्द। कोई सा भी पर्यायवाची शब्द आपका छूटेगा नहीं,
मैं ये वादा करता हूँ यहाँ से एक भी पर्यायवाची शब्द आपका निकलने नहीं दूंगा। आपको फास्ट मोड पर लगाकर रिवीजन कर लेना है। एक नहीं 2 बार देखो क्लास को, 3 बार देखो, लेकिन 2 से 3 बार आप लोगों को देख लेना है। तो मैं आशा दिलाता हूँ यहाँ से पर्यायवाची शब्द आपका निकल कर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम याद करेंगे इच्छा। इच्छा हो, अभिलाषा हो, आकांक्षा हो, ठीक है, तो इसका पर्यायवाची देखेंगे इच्छा। हालांकि आप लोगों को ये लगेगा कि ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इच्छा से ही यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इच्छा, ठीक है, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, वांछा, रुचि, तृष्णा, ये सभी किसके हैं? इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है यहाँ से। तो चलिए ये रहे आपके, नोट करेंगे हम लोग। सबसे पहले अभिलाषा, ठीक है, अभिलाषा पहला लिख लीजिएगा अभिलाषा। अभिलाषा किसका है? देखेंगे इच्छा का। ठीक है, इसके बाद आकांक्षा, ये तो लड़कियों वाले नाम है, आपको पता ही है। आकांक्षा, आकांक्षा क्या है? पर्यायवाची शब्द है किसका? इच्छा का। अगर कोई आकांक्षा दिख जाए ना, समझ लो ये इच्छा है। ठीक है, इच्छाधारी नाग नागिन, बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। अभिलाषा, अगर आपकी अभिलाषा है तो इच्छा से याद रख सकते हो। ठीक है, आगे देखिएगा कामना। कामना भी एक लड़की का ही नाम है, सबसे ज्यादा इसमें लड़कियों के नाम ही दिखेंगे। कहीं ऐसा ना करना कोई लड़की का नाम दिखे आप इच्छा पे ही लगाओ। ठीक है, तो कामना किसका है? देखिएगा कामना, कामना भी इच्छा का ही यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आगे देखिएगा कामना के बाद भाई लालसा, ये रही लालसा। ठीक है, लालसा इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, लालसा। इसके बाद उत्कंठा, देखिएगा उत्कंठा, यहां पर देखिएगा उत्कंठा। उत्कंठा किसका पर्यायवाची है? इच्छा का। उत्कंठा, तो आप लोग लिखते जरूर जाइएगा। ठीक है, उत्कंठा। इसके बाद वाच्छा, वाक्छा, ठीक है, ये भी किसका है? इच्छा का। वाक्छा, ये ऐसे ही प्रश्न आते हैं और ये सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आपको याद रखना है। बिल्कुल नोट्स बना लेना है, इनका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। इसी प्रकार से आपका मैं आशा दिलाता हूँ निकल कर नहीं जाएगा कहीं भी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे वाक्छा रुचि। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा लिखूंगा मैं रुचि, रुचि। ठीक है, रुचि भी किसका है? इच्छा का पर्यायवाची शब्द है रुचि। यहाँ पर इसको विशेष ध्यान रखना, ऐसे नहीं होगा रुचि। ठीक है, ऐसे ही हो गया रुचि। रुचि भी आपने देखा होगा, लड़की का ही नाम है। तृष्णा, तृष्णा भी यहाँ पर लड़की का नाम है तृष्णा। ठीक है, ये है इच्छा का तृष्णा। ये भी यहाँ पर किसका है पर्यायवाची? इच्छा का। ठीक है, तृष्णा। तृष्णा के बाद अगला पर्यायवाची यहाँ पर इच्छा का और भी बताइएगा अगर किसी को याद है। ठीक है, तृष्णा। मनोरथ, मनोरथ भी किसका है पर्यायवाची? इच्छा का। मनोरथ, मनोरथ, मनोरथ भी किसका? इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, मनोरथ के बाद आप सभी को चाह। चाह भी इच्छा का पर्यायवाची है। किसका? चाह। चाह, चाह किसका है? इच्छा का पर्यायवाची। तो इच्छा के ये सारे के सारे आपने पर्यायवाची शब्द देख लिए। यहाँ पर काफी सारे इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसके बाद यहाँ पर देखिएगा मर्जी, स्पृह, यहाँ पर और भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर किसी की मर्जी होती है उसको भी इच्छा बोलते हैं, मर्जी। ठीक है,
मर्जी आपने देख लिया, और मर्जी इच्छा का पर्यायवाची है। इसके बाद भी यहाँ पर और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कि स्पृहा। स्पृहा भी इच्छा का पर्यायवाची शब्द है, आपको याद रखना है। इसके बाद लिप्सा, ये रहा लिप्सा भी इच्छा का ही पर्यायवाची शब्द है। ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग इतना याद रखोगे तो मुझे नहीं लग रहा भूलोगे, बार बार आपको रिवीजन भी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोबारा से, इच्छा के पर्यायवाची आकांक्षा, वांछा, लिप्सा, अभिलाषा, उत्कंठा, मर्जी, कामना, चाह, तृष्णा, स्पृहा, लालसा, मनोरथ, रुचि, ये सभी के सभी क्या हैं, इच्छा के क्या हैं, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। आपको याद रखने हैं। मुझे लग रहा है इसको कराने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन बिल्कुल मैं कराऊंगा डिटेल से, ठीक है। ऐसी क्लास होनी चाहिए जिसमें कोई भी यहाँ पर शब्द छूटे ना। मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरा जो कहने का तात्पर्य यही है, जल्दबाजी नहीं करूँगा। आपको ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं एक भी पर्यायवाची शब्द नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपको सभी पर्यायवाची शब्द याद रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इंद्र के पर्यायवाची सबसे ज्यादा पूछे भी जाते हैं, देखिएगा इंद्र, ठीक है। ये रहे इंद्रदेव भाई, इनको याद रखना है। इंद्रदेव के पर्यायवाची काफी सारे हैं और पूछे भी जाते हैं। तो अगला देखिएगा, इंद्र का क्या है, सुरपति। इसमें पति लगाते रहिए बस, सुरपति किसका पर्यायवाची शब्द है, सुरपति, इंद्र का, ठीक है। इंद्र का पर्यायवाची क्या है, सुरपति। इसके बाद शचीपत, देखिएगा सचीपत, ठीक है। सचीपत किसका है, सुरपति, शचीपत। और यहां पर देखिएगा मध्वा किसका है, इंद्र का पर्यायवाची। इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मध्वा। इसके बाद शक्र भी किसका है, शक्र इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, शुक्र नहीं, ठीक है, शक्र, ओके। और इसके बाद पुरंदर किसका है, पुरंदर किसका पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, पुरंदर, ठीक है, पुरंदर। इसके बाद कौशिक आपको याद रखना है, कौशिक किसका पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का। देखिए यहां से मैं कहना चाहता हूं, हिंदी का पर्यायवाची शब्द कहीं पर भी पूछे जा रहे हो, आपका निकल कर नहीं जाएगा, कौशिक। इसके बाद देवराज, ठीक है, देवराज, ये रहा आपका देवराज पर्यायवाची शब्द, ठीक है। देवराज पर्यायवाची शब्द हो गया। इसके बाद इंद्र, आपने देखा देवराज और मेघपति। अगला देखिएगा मेघपति भी इंद्र का ही पर्यायवाची शब्द होगा, मेघपति। इसके बाद सुरेंद्र यहां पर देखेंगे, सुरेंद्र देख लिया, इंद्र का पर्यायवाची क्या हो गया, सुरेंद्र, ठीक है। और सुरेंद्र के बाद आगे देखेंगे सुरेश भी इसी का पर्यायवाची शब्द होगा, सुरेश। बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं इनके, इंद्र का देखिएगा मध्वा, कौशिक, सुरपत, सुरेश, पुरंदर, शक्र, मेघपत, सचीपत, सुरेंद्र, देवराज, ये सभी किसके हैं, इंद्र के। अभी और भी हैं, सुरेंद्र,
सुरेश, सुरेश मैंने लिख दिया, ठीक है। सुरेश आपने देख लिया। इसके बाद सहस्रात, ठीक है, सहस्रात, यहाँ पर नोट कीजिएगा। सहस्रात, ठीक है। अगला हो जाएगा सहस्रात। तो देख लिया आपने, सहस्रात, सहस्रात्र, सहस्रात्र, ठीक है, सहस्रात्र। इसके बाद देखिएगा अमरपति। नेक्स्ट देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, अमरपति। अमरपति भी इसका सही हो जाएगा आंसर, अमरपति। इसके बाद अमरपति के बाद जिष्णु, यहाँ पर देखिएगा जिष्णु, जिष्णु, जिष्णु भी किसका हो जाएगा, इंद्र का। इंद्र का क्या हो जाएगा, जिष्णु, ठीक है। इसके बाद आप सभी को याद रखना है पुरहुत। पुरहुत, पुरहुत किसका है, पुरहुत इंद्र का पर्यायवाची शब्द है क्या, पुरहुत। इसके बाद विबुधेश, विबुधेश, सॉरी, विबुधेश, विबुधेश किसका होगा, विबुधेश। और वज्रधर, इसका आंसर हो जाएगा वज्रधर, ठीक है। एक और याद रखिएगा, वज्रधर, वज्रधर। ये रहे किसके, इंद्र के सभी पर्यायवाची। इंद्र के मध्वा, पुरहुत, कौशिक, जिष्णु, सुरपति, सुरेश, पुरंदर, विबुधेश, शक्र, सहस्त्राक्ष, मेघपति, अमरपति, सचीपति, वज्रधर, सुरेश, देवराज। ये सभी के सभी पर्यायवाची शब्द किसके हो गए, इंद्र के। तो आगे नेक्स्ट देखेंगे अब हम। तो चलिए इंद्र के बाद अब हम लोग कवर करेंगे कमल। कमल के पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। कमल के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं इनको जान लीजिएगा। कमल का पर्यायवाची यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा, उत्पल। उत्पल किसका, किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल का, ठीक है। उत्पल किसका है, कमल का। और दूसरा एक और यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, कुशेषय, ठीक है। क्या याद रखना है, कुशेषय, कुशेषय, कुशेषय। कुशेषय किसका पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पर कमल का। कमल का कुशेषय भी पर्यायवाची शब्द होता है। इसके बाद एक और यहाँ पर याद रखना है, मकरंद, मकरंद। मकरंद भी किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल का, ठीक है। मकरंद के बाद आप सभी को याद रखना है अब्ज। यहाँ पर लिखिएगा अब्ज। अब्ज भी किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल का, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 4 नोट कर लिए अब्ज। अब्ज के बाद यहाँ पर पंकरूह है। नेक्स्ट देखिएगा पंकरूह, पंकरूह, पंकरूह इसका कमल का पर्यायवाची शब्द है क्या, पंकरूह। इसके आगे आपको याद रखना है पाथोज। देखिएगा पाथोज, पाथोज। पाथोज भी आप सभी को याद रखना है। पाथोज भी इसका पर्यायवाची शब्द है किसका, कमल का, ठीक है, पाथोज। इसके बाद सारंग, सारंग, इसको याद रखिएगा, सारंग। सारंग भी किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल का। कमल का क्या है, सारंग। सारंग को आप सभी को याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर सत, यहाँ पर याद रखना है आपको कुवलय, ठीक है। कमल का और क्या होता है, कुवलय। लिखिएगा यहाँ पर कुवलय। कुवलय किसका पर्यायवाची है, कमल का, ठीक है। कुवलय को भी याद रखना है। और कुवलय के बाद इंदिवर, ठीक है, इंदिवर। यहाँ पर लिख लीजिएगा इंदिवर, इंदिवर।
इंदिवर भी किसका, कमल का पर्यायवाची शब्द है। आपको नोट करते चलना है सभी के सभी, ठीक है। इसके बाद पदम, पदम भी यहाँ पर किसका पर्यायवाची हो जाएगा, कमल का। पदम, पदम कमल का पर्यायवाची शब्द है, पदम, ठीक है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, पदम। इसके बाद नलिन, ठीक है, एक और लिखिएगा, नलिन, नलिन। इसको याद रख सकते हैं, आप सभी को पता है गंदी जगह पर ही यहाँ पर ये गंदे पानी में उगता है क्या, कमल। तो नाली का पानी गंदा होता है, नलिन, इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और नलिन के बाद आपको याद रखना है सरोज, यहाँ पर लिख लीजिएगा सरोज। सरोज भी किसका, यहाँ पर कमल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। क्या है, सरोज। सरोज के बाद अरविंद, अरविंद आपके गांव मोहल्ले में आपने देखा होगा, अरविंद, अरविंद भी किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल का, ठीक है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, अरविंद। यहाँ पर सभी को लिख लिख कर याद करना है। शतपत्र, ठीक है, शतपत्र, शतपत्र भी किसका पर्यायवाची शब्द है, शतपत्र। शतपत्र आप सभी को याद रखना है, किसका है, कमल का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। क्या है, शतपत्र, ठीक है। शतपत्र के अलावा भी आप सभी लोग देखेंगे सरसिज, यहाँ पर लिखिएगा सरसिज, सरसिज। सरसिज भी किसका, कमल का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। सरसिज, सरसिज, उत्पल, पाथोज, पदम, और भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, आप सभी को मैं कंप्लीट ही कराऊंगा। शतदल, ठीक है, शतदल, यहाँ पर लिखिएगा शतदल। शतदल किसका पर्यायवाची है, कमल का। कमल का क्या हो जाएगा, शतदल, ठीक है। इसके बाद सरसी रूह, एक भी नहीं छोड़ूंगा यहाँ पर, देखिएगा क्या हो जाएगा अगला, यहाँ पर सरसी रूह, सरसी रूह। एक भी यहाँ पर पर्यायवाची शब्द को नहीं छोड़ना है, सभी के सभी आपको रिमेम्बर करना ही है, और ये सभी पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और सरसी रूह के बाद राजीव, यहाँ पर राजीव किसका पर्यायवाची है, राजीव किसका पर्यायवाची है, कमल का, ठीक है, राजीव। इसके बाद अम्भोज, यहाँ पर लिखिएगा अम्भोज। अम्भोज किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, कमल का, ठीक है। पंकज, ये सभी जल्दी जल्दी पूछे जाने वाली चीजें हैं। पंकज, चलिए पंकज यहाँ पर लिख देता हूं, पंकज। पंकज किसका है, कमल का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पंकज, पंकज के अलावा अम्बुज, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा अम्बुज, सॉरी, यहाँ पर अम्बुज, अम्बुज, ठीक है। अम्बुज आपका हो जाएगा। इसके बाद पुंडरीक, पुंडरीक भी किसका है, यहाँ पर लिखिएगा पुंडरीक, पुंडरीक। यहाँ पर मकरंद को यहाँ पर लिख देता हूं, चलिए मकरंद, ठीक है। तो पुंडरीक हो गया। और पुंडरीक के अलावा भी यहाँ पर और भी हैं, जैसे कि वारिज, बारिज, ये रहा बारिज, चलिए बारिज लिख देता हूं, बारिज, बारिज हो जाएगा इसका। और यहाँ पर और भी देखिएगा सरोरूह है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सरोरूह है। नेक्स्ट यहाँ पर अब तो बहुत सारे हो गए, सरोरूह है, कहाँ पर लिखूंगा आपके लिए, सरोरूह, सरोरूह, ठीक है। एक और हो गया सरोरूह, सरोरूह हुई, इसका हो जाएगा। और जलज, यहाँ पर चलिए इसके आगे ही लिख देता हूं मैं, जलज, जलज, ठीक है। आगे दिखाएंगे जल के, यहाँ पर जो पर्यायवाची है उसमें जा लगा दिया तो क्या हो जाएगा, कमल के पर्यायवाची शब्द, ठीक है।
जलज क्या है कमल का पर्यायवाची। नीरज, नीर माने पानी, पानी का हो जाएगा, और जा लगा दूं तो क्या हो जाएगा कमल का, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा नीरज। ठीक है, नीरज किसका, कुशेष है, नीरज, कमल, ये सब किसके हैं, कमल के। इसके बाद कोकनद, ठीक है, एक और रह गया, लिख लीजिएगा कोकनद। चलिए यहाँ पर लिख देता हूं कोकनद, 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 कुवलय, कमल, सरोज, अम्भोज, तो ये सब किसके हैं, कमल के। एक बार मैं दोबारा से आप सभी को याद करा देता हूं, यहाँ पर ये सभी के सभी पूछे जाते हैं कमल के पर्यायवाची शब्द, इनसे एक भी बाहर नहीं निकलेगा। देखिए कमल का पर्यायवाची यहाँ से देखिएगा, कुशेष है, नीरज, ठीक है, नीर माने पानी का होता है, और जा लगा दूं तो क्या हो जाता है, जिसमें पानी के जितने भी पर्यायवाची हैं उसमें जा लगाने से क्या बन जाता है, कमल। ठीक है, तो कुशेष है, नीरज, और अगर दा लगा दे तो किसका हो जाता है, बादल का। ठीक है, तो अगर हम नीरद लिख दें तो बादल का बन जाएगा। तो कुशेष है, ठीक है, नीरज, पंकरुह, पंकरुह, नलिन, नलिन माने कमल, सरसिज माने कमल, ठीक है, बारिज माने कमल, उत्पल माने कमल, पाथोज माने कमल, पदम माने कमल, सरोरु माने कमल, सत्तल माने कमल, सरसीरुह माने कमल, इसके बाद अंबुज माने कमल, पुंडरीक माने कमल, मकरंद माने कमल, सारंग माने कमल, राजीव माने कमल, अम्भोज माने कमल, सरोज माने कमल, इसके बाद कुवलय माने कमल, कोकनद ये भी कमल, ठीक है, अब्ज कमल, जलज कमल, शतपत्र कमल, इंदिवर कमल, पंकज कमल, अरविंद कमल, कोशेष नीरज बता दिया। ठीक है, तो ये रहे सभी के सभी कमल के पर्यायवाची शब्द। इसके आगे चलिए आगे देखेंगे हम लोग कपड़ा का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कपड़े का पर्यायवाची शब्द पोशाक, क्या क्या हो जाएंगे, कपड़े के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, पोशाक है, और भी सभी आप लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे कपड़ा, पोशाक, ठीक है, लिबास। कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या रहने वाला है, तो आप सभी को पता है कपड़े का पर्यायवाची एक होता है पोशाक, पोशाक, ठीक है, पोशाक हो जाएगा, और एक और हो जाएगा क्या, लिबास, लिबास, लिबास इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। लिबास के बाद आप सभी लोग देखेंगे वस्त्र, वस्त्र इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है, और वस्त्र के बाद क्या हो जाएगा, दुकुल, ठीक है, दुकुल भी इसका पर्यायवाची शब्द है, दुकुल, दुकुल भी इसका पर्यायवाची शब्द होगा। आगे भी देखिएगा दुकुल के अलावा पट, बसन, ठीक है, पट, पट माने भी क्या होता है, कपड़ा, ठीक है, पट माने कपड़ा, बसन, बसन माने भी क्या होता है, कपड़ा होता है, अंबर, अंबर माने क्या होता है, अंबर माने भी कपड़ा होता है, अंबर, इसको याद रखना है, अंबर। चीर, चीर तो आपको ध्यान ही होगा, चीर माने भी क्या होता है, कपड़ा होता है, चीर हरण आपने देखा होगा, कहानी सुनी होगी। परिधान, परिधान माने भी क्या होता है, कपड़ा, परिधान माने भी कपड़ा होता है। इसके बाद पहरावा, पहरावा भी क्या होता है, कपड़ा, पहरावा, पहरावा माने क्या होता है, कपड़ा, ठीक है। तो ये रहे कपड़े के सभी पर्यायवाची शब्द। एक बार दोबारा से देखिएगा, कपड़ा, अंबर, पहरावा, पोशाक, पट, वस्त्र, बसन, परिधान, लिबास, चीर, दुकुल, ये सभी किसके, कपड़ा के पर्यायवाची शब्द रहे। आगे हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट, यहाँ पर जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उनको कराने वाला हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे कल्प वृक्ष, ठीक है, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष को यहाँ पर नहीं देखेंगे, इसके बाद देखेंगे कामदेव, ठीक है,
कामदेव का पर्यायवाची शब्द देखिएगा। कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची शब्द, यहाँ पर कामदेव के बहुत पर्यायवाची शब्द हैं, आपको याद रखना है। मदन, मनोभव, ठीक है, लिखिएगा मदन, मदन, ठीक है, मदन कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इसके बाद मनोभव, मनोभव, मनोभव इसी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इसके बाद कामदेव का और भी पर्यायवाची शब्द जैसे कि पंचसर, ठीक है, क्या हो जाएगा पंचसर, पंचसर इसका पर्यायवाची शब्द होगा। पंचसर के अलावा आपको यहाँ पर मार, यहाँ पर देखिएगा मार, मार किसका, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद स्मर, स्मर, स्मर किसका पर्यायवाची शब्द होगा, देखिएगा स्मर, स्मर कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। मनसिज, ठीक है, अगला देखिएगा मनसिज, मनसिज, मनसिज किसका पर्यायवाची शब्द है, कामदेव का, ठीक है, मनसिज। इसके बाद मनमथ, मनमथ, मनमथ इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मनमथ। मनमथ के अलावा मीन केतु, मीन केतु भी इसका पर्यायवाची शब्द होगा, क्या, मीन केतु, मीन केतु, मीन केतु पर्यायवाची शब्द हो जाएगा किसका, कामदेव का, ठीक है। मीन केतु के अलावा यहाँ पर कंदर्प, नेक्स्ट कंदर्प, कंदर्प किसका, कामदेव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कंदर्प। इसके बाद अनंग, ठीक है, अगला देखिएगा अनंग, अनंग भी किसका होगा, कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा अनंग, ठीक है, कामदेव का। रतिपति, रतिपति कामदेव, आपको पता है रतिपति, रतिपति किसका, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद मनोज, मनोज, मनोज आपने देखा कामदेव, ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची होगा मनोज। इसके बाद मयन, ठीक है, क्या है मयन, मयन, मयन किसका, कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है, मयन। इसके बाद मकर ध्वज, ठीक है, मकर ध्वज, मकर ध्वज, मकर ध्वज किसका, कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा मकर ध्वज। इसके बाद कुसुम शर, देखिएगा कुसुम स्वर, कुसुम सर, कुसुम सर, कुसुम सर किसका पर्यायवाची, कामदेव का, कामदेव का कुसुम स्वर, ठीक है, कुसुम सर। इसके बाद केतन, केतन किसका पर्यायवाची शब्द है, देखिएगा केतन, केतन हो जाएगा कामदेव का पर्यायवाची शब्द केतन, ठीक है। इसके बाद पुष्प धनवा, यहाँ पर देखिएगा पुष्प धनवा, इसका पर्यायवाची होगा पुष्प धनवा, पुष्प धनवा हो जाएगा किसका, कामदेव का पर्यायवाची शब्द पुष्प धनवा। इसके बाद काम, काम भी यहाँ पर हो जाएगा कामदेव का, काम, कामदेव काम, ठीक है, काम। इसके बाद कंदर्प, कंदर्प आपको मैंने बता दिया है, कंदर्प होगा कुसुमेशु, 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 ठीक है, कुसुमेशु भी इसका पर्यायवाची शब्द होगा कुसुमेशु, ठीक है। इसके बाद प्रद्युम्न, एक और नोट कर लीजिएगा, प्रद्युम्न, ठीक है, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न कहां पर मैं आप सभी को नोट करा दूं, ठीक है,
यहाँ पर प्रधुम्न। प्रधुम्न, ये रहे आपके सभी पर्यायवाची शब्द कामदेव के। ठीक है, अब कामदेव का यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। कामदेव के पर्यायवाची, कामदेव कुसुमसर, ठीक है, मनसिज, मार, पंचसर, मदन कुमसे, कुसुमेशु, मनोभव, स्मर, मनमथ, मनमीनकेतु, कंदर्प, प्रधुम्न। कामदेव का अनंग हो जाएगा, कामदेव का काम, रथपति का कामदेव, मनोज का भी कामदेव, कामदेव का मायन हो जाएगा, मकर ध्वज हो जाएगा, पुष्प धनवा हो जाएगा, केतन हो जाएगा, कुसुम सर हो जाएगा। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आपके पर्यायवाची शब्द कामदेव के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कामदेव का आपका कंप्लीट पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। आगे हम लोग अब देखेंगे अगले पर्यायवाची शब्द। चलिए देखते हैं। काफी मेहनत लगती है इस क्लास को करने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किरण का।